जय हिंद प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल केडी इंक्रेस लर्निंग पर। तो प्यारे साथियों, आज हम कवर करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज को, जो कि समस्त प्रतियोगी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। राज्यसभा में ज्यादा से ज्यादा सदस्य हर 2 साल बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं, तो कितने सदस्य जो है इनकी छुट्टी हो जाती है राज्यसभा में? तो 1/3 सदस्य जो होते हैं वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अब बात करें राज्यसभा की। राज्यसभा जो है ये अनवरत चलने वाला जो है सदन है। ये सदन कभी भंग नहीं किया जा सकता है और इसे उच्च सदन के नाम से भी जानते हैं। और एक बात और जान लीजिए, राज्यसभा का जो है संबंध संविधान के अनुच्छेद 80 से है। संसद का जो है संबंध है, संसद का संबंध संविधान के अनुच्छेद 79 से है। राज्यसभा का संबंध संविधान के अनुच्छेद 80 से है और लोकसभा का संबंध संविधान के अनुच्छेद 81 से है। इसको भी आप याद कर लीजिएगा। और इसमें सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 250 हो सकती है। 250 सीटें होती हैं, जिसमें से 12 जो है राष्ट्रपति के द्वारा मनोनयन किया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा मनोनयन किया जाता है। बाकी जो है 238 सदस्य जो है चुने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भाषाई आधार पर गठित करने वाला राज्य कौन सा है? वो है आंध्र प्रदेश। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि भारत अर्थात इंडिया क्या होगा? एक राज्यों का संघ होगा। संविधान के अनुच्छेद जो है 1 में बात किया गया है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। संविधान के अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक जो है संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। संविधान के भाग 2 जो है नागरिकता से संबंधित है, जो कि अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक है। संविधान के भाग 3 जो है मूल अधिकार से संबंधित है, जिसमें अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक की बात कही गई है। संविधान के भाग 4 में जो है बात किया गया है डीपीएसपी की, जिसमें जो है अनुच्छेद 36 से 51 तक के बारे में बात किया गया है। अनुच्छेद जो है भाग 4 का में जो है मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। इसको भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शासित जातियों और शासितों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 335 में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समापन का प्रस्ताव भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये अनुच्छेद 169 में वर्णित है, अनुच्छेद 169 में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? तो वो किए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि 9 दिसंबर 1946 को किए थे। ये अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर जो है कार्यभार संभाले थे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का पालन करने में कौन सा नियम अस्पृश्यता का निवारण से संबंधित है तथा किसी भी रूप से इसके आचरण पर निषेध है? यानी अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत जो है किस संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 17 में इसका वर्णन किया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने चक्र और अनुसूचियां हैं? तो 395 चक्र और 12 जो क्या है अनुसूचियां हैं। 395 अनुच्छेद जो है और 1200 अनुसूचियां हैं। एक बात और जान लीजिए, वैसे तो 444 अनुच्छेद हैं, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं रखता है। मतलब जो है 395 ही अनुच्छेद है। भाग का, भाग खा, भाग डा, ऐसे जो आबासा जोड़ करके जो है अनुच्छेद को जो है बढ़ा दिया गया है। बाकी जो है अनुच्छेद कितने ही हैं? 395 अनुच्छेद हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद जो है संविधान के भाग 20 में जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद अगर आपसे पूछा जाएगा तो अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 368 के तहत जो है संविधान का संशोधन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय समकक्षों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो अनुच्छेद
संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो भाग 4 का में, भाग 4 का में दिया गया है। भाग 4 में जो है डीपीएसपी है और भाग 4 का में जो है मूल कर्तव्य का वर्णन किया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर अनुच्छेद आपसे पूछ लिया जाएगा तो 51 का बताइएगा, 51 का भी बताइएगा। 36 से 51 तक जो है वो क्या है? तो भैया वो है डीपीएसपी, और 51 का में क्या दिया गया है? 51 का में दिया गया है आपका मौलिक कर्तव्य। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या भारत के राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर, और प्रधानमंत्री भी सलाह लेता है अपने मंत्री परिषद से, फिर उसके बाद में लिखित जो है सबका लिखित लेता है कि संविधान सभा को किस आधार पर, सॉरी, लोकसभा को किस आधार पर भंग करना है। तो फिर उसके बाद में राष्ट्रपति के पास में जाता है, राष्ट्रपति जो है विचार करता है, फिर उसके बाद में लोकसभा को भंग कर सकता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय संसद ने किस वर्ष भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम बनाया था? तो 1955 में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय प्रशासनिक विस्तार की स्थापना कब हुई थी? तो 2 अक्टूबर 1985 को। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक ही समय में यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए तो राष्ट्रपति के व्यक्तित्व का निर्वाचन कौन करता है? तो वो करता है भारत का मुख्य न्यायाधीश। अगर जो है राष्ट्रपति की मृत्यु जो अगर हो जाएगी पद पर रहते हुए, तो उपराष्ट्रपति जो है उनका कार्यभार संभाल लेगा। अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं रहेगा तो जो है सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वही उसका कार्यभार संभालेगा। अगर वो भी नहीं रहता है, मान लीजिए अभी आप कह दे वो भी नहीं रहता है, अगर वो भी नहीं रहता है तो जो है सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित जो वरिष्ठ न्यायाधीश होता है वो कार्यभार संभालेगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भाषाई राज्यों की अवधारणा का प्रकाशन किया गया था तो किसके द्वारा किया गया था? तो बिल क्लिंस रिपोर्ट के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 2012 का 57वां संशोधन अधिनियम किस विषय से संबंधित है? तो सहकारी समितियों के गठन एवं क्रियाकलाप से। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है तो संसद के किसी भी सदन में संविधान संशोधन की पहल की जा सकती है, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 368 में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर जो है उसका निर्वाचन होना आवश्यक है? तो 6 माह के भीतर जो है उसका निर्वाचन होना आवश्यक है। त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र में शामिल है तो ग्राम पंचायत, ब्लॉक या पंचायत समिति और या जिला परिषद। त्रिपंचायती राज व्यवस्था का जो है संबंध किससे है? तो बलवंत राय मेहता समिति से, बलवंत राय मेहता समिति से संबंधित है। अगर आपसे पूछा जाए द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था किससे संबंधित है? तो जो है अशोक मेहता समिति से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था भैया? तो ये हुआ था 1992 में, 1992 में हुआ था। कब हुआ था? ये कब लागू हुआ था? तो 24 अप्रैल 1992। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो दल बदल कानून से संबंधित है भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दल बदल के आधार पर अयोग्यता का विवरण किस अनुसूची में है? तो 10वीं अनुसूची में, अभी आपको बताया गया है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का क्या संबंध है? तो भाषाओं के साथ में संबंध है। कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं। इसको भी आप याद कर रखिएगा। और एक बात और, अब भोजपुरी अगर बात की जाए, भोजपुरी जो है अभी संविधान की जो है भाषा नहीं है, संविधान में इसका उल्लेख नहीं किया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन है, भारत के किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक न्यायाधीश हैं? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय में जो है सर्वाधिक न्यायाधीश हैं। एक बात और जान लीजिएगा, इलाहाबाद का नाम तो प्रयागराज हो गया है, लेकिन जो इलाहाबाद का उच्च न्यायालय है उसका नाम अभी भी प्रयागराज मतलब उच्च न्यायालय नहीं हुआ है, प्रयागराज हाई कोर्ट नहीं किया गया है, उसका नाम अभी भी क्या है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। अनुच्छेद 60 में जो है ये शपथ से संबंधित है राष्ट्रपति के, और अनुच्छेद 61 क्या है? महाभियोग। महाभियोग। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो उच्चतम न्यायालय को संविधान का संरक्षक कहा जाता है, क्योंकि जब जब जो है संविधान में बड़ा संशोधन किया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट जो है, या मौलिक अधिकारों का जो हनन होने लगता है तो सुप्रीम कोर्ट जो है सामने आ खड़ी होती है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय करता है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, किस अधिनियम द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? तो चार्टर एक्ट 1833। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, संविधान के किस संशोधन द्वारा दल बदल विरोधी कानून को मान्यता दी गई थी? तो 52वें संविधान संशोधन 1985 में। और यह प्रावधान किसमें किया गया है? तो 10वीं अनुसूची में, अभी आपको बताया गया है, 10वीं अनुसूची में इसका प्रावधान किया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और जो संविधान निर्माण के समय कितनी थी? तो 8 थी, ये तो आपको पता ही होगा। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? तो BN राव को नियुक्त किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए। जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन सेलेक्टिव हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है? तो संविधान के अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 52 में कहा गया है। हमारे संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय। और अगर मौलिक अधिकार का हनन होता है तो संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत जो है हाई कोर्ट, और अनुच्छेद 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है याचिका दायर की जा सकती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा की कार्रवाई चलाने के लिए कोई मतलब कितने सदस्यों की संख्या होनी चाहिए? तो 1/10 सदस्य यानी 10% अगर नहीं रहेंगे तो जो है लोकसभा का जो है सदन नहीं चलेगा। एक बात और जान लीजिएगा, इसे कहते हैं कि कोरम को पूरा करने के लिए, गणपूर्ति कोरम को पूरा करने के लिए कितने सदस्य होने चाहिए? तो 1/10 सदस्य होने चाहिए, यानी 10% सदस्य रहेंगे तभी जो है सदन चलेगा, नहीं तो सदन नहीं चलेगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, भारत में कौन से राष्ट्रपति 2 बार निर्वाचित होने वाले प्रथम राष्ट्रपति बने थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि लगातार 2 बार जो है राष्ट्रपति बने थे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया था? तो संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया था। और कब बनकर तैयार हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को, और बनकर तैयार हो गया था और लागू हो गया था। और अगर कहा जाएगा कि पूर्णतः कब लागू हुआ था तो 26 जनवरी 1950। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, नीति निर्देशक सिद्धांत की शक्ति किस देश के संविधान से ली गई है? तो आयरलैंड के संविधान से ली गई है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर,
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश को किस नाम से पुकारा है? तो इंडिया अर्थात भारत। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 42वें संविधान संशोधन जो है 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द शामिल किए गए हैं? तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को सम्मिलित किया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किन शब्दों से शुरू होती है? तो हम भारत के लोक से शुरू होती है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो अनुसूची जो है 8वीं में है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो तो राष्ट्रपति पद के कार्यभार कौन संभालता है? तो ये आपको अभी बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वही संभालता है। मौलिक अधिकार का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है मौलिक अधिकार का प्रावधान। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसको प्राप्त है? तो सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। किस अनुच्छेद में जो है इसकी नियुक्ति के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 148 के बारे में, अनुच्छेद 148 में बताया गया है। एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रस्तावना की भाषा को किस देश के संविधान से लाया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लाया गया है प्रस्तावना की भाषा को। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को किस देश के संविधान से लाया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से लाया गया है। ये जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन सिलेक्टिव है, सारे क्वेश्चनों पर स्टार मार्क कर लीजिए। ये जो है क्वेश्चन अवश्य ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, सारे क्वेश्चन सिलेक्टिव हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लाया गया है? तो रूस के संविधान से लाया गया है। सोवियत यूनियन रूस से लिया गया है। उस समय जो है क्या था? यूएसएसआर था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारे देश में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया गया था? तो पंजाब में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने प्रकार की रिट जारी करने की शक्ति है? तो 5 प्रकार की रिट जारी करने की शक्ति है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारे देश में अब तक वित्तीय आपातकाल कितनी बार लग चुका है? तो कभी नहीं लगा है। वित्तीय आपातकाल अभी तक कभी भी नहीं लगा है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया था? तो 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। कब? 1978। अब ये क्या है भैया? ये है 300 का में इसका वर्णन किया गया है। ये है विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार को सबसे पहले किस देश में सर्वप्रथम मान्यता दी गई थी? तो अमेरिका में दी गई थी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए भैया, भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद द्वारा मतदान की आयु जो है 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी? तो 61वां संविधान संशोधन के द्वारा। कब? 1989। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 61वां संविधान संशोधन 1989। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल की ठीक बाद के समय को क्या कहा जाता है? तो शून्यकाल कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारे देश में तीनों सेनाओं का सेनापति कौन होता है, यानी कमांडर इन चीफ कौन होता है? तो वो होता है भैया राष्ट्रपति। आगे बढ़ते हैं।